सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेश चौधरी। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो पुरुषों की बीमारी है और काफ़ी कॉमन है। हर दूसरा तीसरा बंदा उससे परेशान है। बीमारी का नाम है BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या गदूद की प्रॉब्लम, जिसको ज़्यादातर लोग लोकल लैंग्वेज में गदूद बोलते हैं। होता क्या है, पेशाब के रास्ते में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम गदूद कह दो चाहे प्रोस्टेट कह दो। प्रोस्टेट मेडिकल नेम है उसका। पेशाब का रास्ता है, उसके दोनों साइड में होती है, दो भागों में। जैसे अखरोट होता है दो पार्ट में, उसी तरीके से दो पार्ट में होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। होता क्या है कि वो 50 साल की एज के बाद में उसमें लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से या कोई और भी कोई अंदर कारण है, उसकी वजह से उसमें साइज में बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ जाती है। साइज में बढ़ती है तो उसमें जो है वो बाहर की साइड भी बढ़ती है, अंदर की साइड भी बढ़ती है। अंदर की साइड बढ़ती है, पेशाब के रास्ते को रोकती है, बाहर की साइड में कोई खास दिक्कत नहीं करती है। अब प्रॉब्लम क्या करती है? प्रॉब्लम यह करेगी पेशाब धीरे धीरे आएगा, खुल के नहीं आएगा। बूंद कई बार तो ज़्यादा हो जाती है तो बूंद 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 आता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगा, और बार बार आएगा, दिन में 8 10 20 बार आएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है। लगता है ऐसे आएगा, आ भी जाता है बूंद बूंद करके, इस तरीके से रहता है। कई बार बिल्कुल ही काफ़ी ज़्यादा रुक जाता है, तो 1-2 बार मुश्किल से ही सारे दिन में आता है। तो ये पेशाब को रिलीज न होने देने के बारे में प्रॉब्लम है। ठीक है, मेनली पेशाब का रास्ता डिस्टर्ब होता है। कभी कभार तो बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो जाती है तो उसके अंदर कैथेटर लगाना पड़ा, पेशाब की नाली लगा के पेशाब उतारना, वो प्लास्टिक की नाली जो आती है वो लगा के पेशाब उतारना पड़ता है। तो इसलिए इस तरीके की चीज़ है। अब रही बात समाधान क्या है। समाधान ये है कि ज़्यादातर डॉक्टरीन को ऐसे पेशेंट को अपने ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं कि ऑपरेट करवा लो, लेकिन कई बार कुछ लोग ऑपरेट नहीं करवा पाते। शरीर कमज़ोर होता है, उम्र ज़्यादा होती है, कई सारे फैक्टर होते हैं। कोई डायबिटीज़ का पेशेंट होता है, शुगर का, कोई BP का पेशेंट होता है। तो इस तरीके से उनमें रास्तों में रुकावट आती है ऑपरेशन कराने में। और वैसे भी चाहे स्वस्थ आदमी मतलब ठीक ठाक हो, ऑपरेशन करवा लो चाहे, ऑपरेशन कोई समाधान नहीं है। एक बार ग्रंथि को काट दी जाती है, रास्ता खोल दिया जाता है, बाद में वापस बढ़ जाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे ये होते हैं अपने हार्ट अटैक आता है तो उसमें हार्ट की जो ब्लड वेसल होती हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, उसी तरीके से वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, रास्ता रोक देती है। होम्योपैथी सिस्टम के अंदर बहुत अच्छी दवाई है। इस प्रॉब्लम को कई बार मोस्टली टाइम में जड़ से ख़त्म कर देती है। अगर शुरुआत में पता लग जाए तो बहुत घनी बढ़ गई है तो एक जड़ से ठीक नहीं होती, फिर काम चल जाता है आराम से। दवाई का नाम है थूजा 200। दवाई ये थूजा 200 है। ये दवाई 4 बूंद सुबह 4 शाम को 2-3 महीने 3-4 महीने करीबन लेनी पड़ सकती है, लेकिन रिजल्ट 15-20 दिन महीने में ही आ जाते हैं। रिजल्ट इतने में अच्छा खासा महसूस करने लग जाता है पेशेंट, पता लग जाता है कि हाँ दवाई काम कर रही है। 2 दवाइयाँ और है, चिमोफिला मदर टिंचर और सेबल्सेरोलेटा मदर टिंचर, दोनों मिक्स करके 30-30 बूंदे सुबह शाम लो। 15 बूंद उसमें से 15 उसमें से सुबह शाम 2 टाइम में लो, बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो इसको सेबल्सेरोलेटा को तो होम्योपैथी का कैथेटर बोला जाता है। मतलब कैथेटर की जगह काम करती है, नली लगाने की जरूरत नहीं, इतनी ज़्यादा इफेक्टिव दवाई है। दोनों चीज़ें आराम से अपने लेनी शुरू करो और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। तो तीनों ही मेडिसिन जो है प्लांट किंगडम की पेड़ पौधों से बनी हुई दवाइयाँ हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल सेफ दवाई है, कोई किसी की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो डॉक्टर से मिल के इलाज शुरू करो। ये दवाइयाँ इसलिए बताई, एक तो आपको पता रहे कि हाँ इस तरीके की मेडिसिन मौजूद है, तो दूसरी चीज़ ये रहे कि जो आदमी डॉक्टर के पास में किसी वजह से नहीं जा सकता, कि नहीं पॉसिबल नहीं है डॉक्टर के पास जाना, चाहे तो पैसे की कमजोरी है या शारीरिक कमजोरी है, जो कुछ कारण जो कुछ भी है, वो आदमी इनको घर पे अरेंज करके ले और बाकी ज़्यादातर कोशिश है वहाँ तक कोशिश करो कि डॉक्टर से मिल के आए दवाई। आपके नियरेस्ट आपके आसपास में कोई भी होम्योपैथिक फिजिशियन है उससे संपर्क करो, और नहीं हो पाता या कोई कारण और रहता है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।